बताइए, आप लोगों को पता है लास्ट हम लोगों ने कहां तक डिस्कशन किया था? सर फ्रेम ऑफ बताइए। रेफरेंस। हाँ बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग का चल रहा था। आप लोग को मैंने बोला था फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग का चल रहा था, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ही कंटिन्यू करना है और आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। चलिए, तो मेरे हिसाब से बच्चों इनर्शियल फ्रेम मैंने पूरा डिस्कस कर दिया था क्या? बताइए। यस सर। यस सर। हाँ, इनर्शियल फ्रेम का डिस्कशन पूरा कंप्लीटली हो चुका था और नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम लोग फंसे हुए थे, यही ना? नॉन इनर्शियल फ्रेम में बोलिए। यस सर। हाँ, तो चलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम को थोड़ा सा डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम को थोड़ा डिस्कस करते हैं बच्चों, और इसमें क्या क्या पॉइंट्स है मैं आपको समझाता हूं। देखो, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही एक सूडो फोर्स का कंसेप्ट आएगा, और ये है क्या मैं आपको बताता हूं, मैं समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा सही से बच्चों। अब जरा ध्यान से देखो कि ये यहां पर मैं एक फ्रेम लेता हूं, ठीक, ये एक अलग टाइप का फ्रेम है, ठीक है, मतलब ये फ्रेम है एस, फ्रेम का नाम मैं रख रहा हूं एस, ठीक है, और ये एस एन मैं कर रहा हूं क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। और एक दूसरा फ्रेम मैं ले रहा हूं ऑब्जर्वर, ठीक है, इसे मैं करता हूं एस आई, एस आई कर दो, या आप जैसे एस नोट में करता हूं, तो ये एस नोट मतलब इनर्शियल फ्रेम है और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, दो अलग अलग फ्रेम है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कहानी यहां पर ऐसा हो गया, ठीक है। अब बच्चों क्या है कि कोई एक मान लो बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी मान लीजिए कहीं यहां पर है, ध्यान से सुनिएगा सही से तो ही ये आपको अच्छे से क्लियर होगा, अदरवाइज आप इसमें हमेशा फंसे हुए रहेंगे। मैं थोड़ा फोटो वगैरह अच्छे से कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे चल के, नहीं तो इसमें हमेशा परेशान रहेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा परेशान करता है, कहीं ना कहीं दिक्कत तो करता है। तो ये एस नॉट और ये एस एन, तो बच्चों क्या है कि ये बॉडी का मास मान लीजिए कैपिटल एम स्मॉल एम जो भी मानना है, इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या है आर एन, इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन क्या है आर नॉट है, और इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन क्या है ये वाला, आप चाहे तो इसको मान सकते हैं क्या चीज, ये किसका, देखो ये एक मिनट, ये किसका पोजीशन है, एम का पोजीशन बता रहा है ये वाला, ध्यान से पहले देखते चलो। सबसे पहले एक चीज और बच्चों, एक चीज, क्या आपको अच्छे से वेक्टर का एडिशन आता है या उसमें अभी आपको कोई दिक्कत या परेशानी है बच्चों? सर आता है। आ रहा है बहुत अच्छे से ना, या किसी बच्चे को दिक्कत है? नो सर। हाँ, दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर एक सेकंड आप थोड़ा सा गड़बड़ मुझे कर सकते हैं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, एक सवाल मैं पूछ लूं तो आगे बढ़ूं तो बढ़िया रहेगा। सभी लोग पहले जवाब देंगे यहाँ पर। ये तीन वेक्टर लिया है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इन तीनों में रिलेशन क्या होगा पहले ये बताइए तो जल्दी से। वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर बी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, सही है। तो इसका मतलब आप गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है फिर तो। अच्छा एक चीज और, एक चीज और, शांत होकर थोड़ा ध्यान से देखना। बेटा ये मैं मान ले रहा हूं क्या चीज, इसको मैं ग्राउंड कर देता हूं। ग्राउंड या इनर्शियल फ्रेम एक ही चीज है या अलग अलग है? जल्दी बोलो, ग्राउंड या फिर इनर्शियल अलग अलग है क्या, बताओ? नो सर। एक ही चीज है बेटा, ये कोई ऑब्जेक्ट है आप जो मान रहे हो ऑब्जेक्ट, ध्यान से भी देखते चलना सही से, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। और ये एक दूसरा फ्रेम है,
कहीं और इसे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं कि यहीं पर लेना है, कहीं भी ले सकते हो, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप यहीं पर लो, ये आपकी इच्छा है आप कहाँ इसे रखेंगे, ताकि दिक्कत थोड़ा सा, ये मैं थोड़ा सा और पिक्चर को थोड़ा सा और अच्छे से कर देता हूँ ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो, परेशान ना हो। घर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। हाँ भाई, तो ये फोटो सभी लोगों को दिख रहा होगा, देखिए यहाँ सही से थोड़ा समझिएगा, नहीं तो परेशान आप हो सकते हैं। देखिए ओ से ऑब्जेक्ट हो गया, ये ग्राउंड है और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल, ये नॉन इनर्शियल है और ये ग्राउंड या फिर आप इसे कह सकते हैं इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। शांत होकर थोड़ा सुनिएगा सही से बच्चों, बेटा ये ऑब्जेक्ट है और ये नॉन इनर्शियल, ये इनर्शियल। तो मैं ऐसे करता हूं कि इसका नाम रखता हूं 2, इसका नाम रखता हूं 1 और ये तो ऑब्जेक्ट ही है। सुनना सही से बेटा, मुझे बताओ कि ये किसका पोजीशन, देखो पोजीशन, और पोजीशन वेक्टर को आप चाहो तो कैपिटल आर से भी दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम, रिप्रेजेंटेशन मैं दे रहा हूं भाई, यहां से यहां का पोजीशन वेक्टर आर माना, लेकिन किसका है, ओ का है, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में, 1 लिख लो या आई रख दो, आपका आपका चॉइस है ये चीज। मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूं, या आप चाहो तो यहाँ पर एन भी लिख सकते हो, या आई यानी इनर्शियल, या इसे आप आई कर दो तो इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, या इसे आप कर दो एन तो नॉन इनर्शियल हो जाएगा। एक सेकेंड, अब ये क्या है बच्चा लोग, कोई बच्चा मुझे जवाब देगा, ये क्या है, इसको क्या लिखूं मैं, किसका पोजीशन, ओ का, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, समझते चलिएगा। अच्छा ये किसका पोजीशन है, ये वाला, तो ये पोजीशन वेक्टर किसका है, आंसर आएगा एन का है, लेकिन नॉन इनर्शियल इनर्शियल के रिस्पेक्ट में। हाँ इनर्शियल। क्या सभी बच्चे को ये कहानी समझ में आ रही है, बोलो। सर लास्ट वाला प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। इनर्शियल के रेस्पेक्ट वाला नहीं आया। अरे ये कुछ भी ये समझ में नहीं है, देखो ये तीर किसको लगा, एन को लगा, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, इनर्शियल के रेस्पेक्ट में। कोई दिक्कत है क्या इसमें, जल्दी बताओ। आप पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते थे, आप याद करिए, आपने वेक्टर पढ़ा होगा ना, वेक्टर, तो वेक्टर में पोजीशन कैसे लिखते हो, पोजीशन जो लिखते थे किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे मान लो यहाँ पर ए है और ये ओ है, ये ए है ये ओ है, तो ये आर क्या लिखते थे, ए का पोजीशन ओ के रेस्पेक्ट में, ऐसे लिखते थे ना। यस सर। एग्जैक्टली वही कहानी तो मैं भी यहाँ कर रहा हूँ। यस ये सर। किसका पोजीशन बता रहा है, एन का पोजीशन यानी नॉन इनर्शियल का पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, आई यानी इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बोलो। नो सर। नो सर, ठीक है करता हूँ। समझते चलिएगा, ये समझने वाला चीज है, आपको किताबों में से खोजोगे तो जल्दी मिलने वाला ऐसा नहीं है, कोई अच्छी किताब होगी उसमें आपको जरूर मिलेगा, लेकिन नॉर्मल किताबों में ये देता ही नहीं, लेके ऐसा मतलब लिख के कहानी खत्म कर देता है, तो उसमें मजा नहीं आता। तो बच्चों अब आपसे मैं पूछूंगा कि इन तीनों पोजीशन वेक्टर में रिलेशन क्या होगा। पहली बात तो ये सुनिएगा सही से, पहली बात तो ये कि यहां पर आर ओ आई यानी ये एक्चुअल में क्या है, एक एक करके जवाब देंगे, कोई एक बच्चा मुझे बताएगा, जल्दी बोल बेटा क्या है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सर मैं बताऊं, हाँ बोल बेटा। सर वो ऑब्जेक्ट है इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। आप इसे, ये आर एक्चुअल में है क्या, आर इज व्हाट, आर इज व्हाट सर हमारी रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट और इनर्शियल फ्रेम की। तो ये पोजीशन बता रहा ना, कितनी दूरी Yes, पर sir. है, पोजीशन बताता है, तो आप ये बोलेंगे ये क्या है एक्चुअल में, तो आंसर आएगा ये है पोजीशन, पोजीशन ऑफ किसका, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में बोले तो, इनर्शियल फ्रेम। विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। उसके बाद ये क्या है, सर पोजीशन बताओ। ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम।
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। और अगला यहां पर क्या है बताओ तो? अब बोलो ये क्या है? The position of non-inertial frame respect to inertial frame. पोजीशन यानी दूरी, इसकी स्थिति। पोजीशन किसका? ऑफ क्या बोलो? नॉन, Sir, non-inertial frame. हाँ, नॉन इनर्शियल फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज? इनर्शियल फ्रेम। समझ में आ रहा है सभी बच्चे को? जल्दी से बताएंगे। यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? बोर्ड शाइन हो सर प्लीज थोड़ा बड़ा लिखिए ना। अच्छा, बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा है आपको क्या? या अभी काम चल जाएगा? यस सर। सर छोटा नहीं लिख चल रहा पाएगा है। मुझसे क्या? नो सर। Yes, sir, चल जाएगा। सर ठीक है। नो सर नहीं चलेगा। अच्छा सुनना सुनना सुनना, मेरी बात सुना। देख अभी एडजस्ट कर ले, इसके बाद मैं थोड़ा सा लार्ज लिखूंगा। ठीक, अभी एडजस्ट नहीं पाएगा बोलो। सर अभी हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट टाइम से थोड़ा बड़ा लिखिएगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मतलब थोड़ा सा लार्ज लिखूंगा। ठीक, ओके। यस सर। तो नेक्स्ट टाइम से लार्ज में लिखूंगा, अभी बस थोड़ा एडजस्ट कर लो। ठीक है, अभी बोर्ड साइन नहीं कर रहा है ना? नो सर। यस सर, अब नहीं कर नो सर। हाँ, तो देखो यहाँ पर ये सारा कहानी हो गया। अब देखो यहाँ पर कि तीनों वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं अलग से। देखो ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम का इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में। ये है किसके बारे में? ये ऑब्जेक्ट है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये क्या है? ऑब्जेक्ट का नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में। और ये है किसका पोजीशन? तो ऑब्जेक्ट का इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो बेटा मुझे बता कि तीनों वेक्टर में रिलेशन क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। आप सभी का जवाब नहीं आ रहा। तीनों में रिलेशन क्या होगा? सर सर ROS दोनों का रिजल्टेंट है। R1 इक्वल टू R1। एक मिनट किसका किसका रिजल्टेंट कौन है ये बताओ? RNI और RON का रिजल्टेंट है। ROI है। RNI प्लस किसका? RON। RON। हाँ, बराबर क्या चीज? ये। यस सर। यस सर। क्या सभी लोग ये समझ पा रहे हैं? बताइए। यस सर। देखिए ट्रायंगल लॉ से ये है, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा। ये सभी लोगों को क्लियर है? चकाचक बताइए। Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा, क्लियर है तो बहुत बढ़िया। अब आपसे ये तो मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई आपको आता नहीं होगा वेक्टर का सम, लगभग मैंने पहले भी बता रखा है, इसलिए आपको ये पता रहना चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा चीज है, ज्यादा मुश्किल नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये तो खैर ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब एक काम करते हैं, ये देखिए ये पोजीशन हो गया, पोजीशन में रिलेशन। तो बेटा सबको पता होगा कि पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट मारते हैं, यानी DRNI बाय DT प्लस D क्या चीज? RON बाय DT बराबर DROI बाय DT। सभी लोग जवाब देंगे कि पोजीशन को डेरिवेट करने से क्या मिलता है? वेक्टर। क्या मिलता है? ये पोजीशन है। पोजीशन का रेट ऑफ चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है। सही जवाब ये है। तो बेटा ये बताओ कि ये किसका वेलोसिटी देगा? ये बताओ बताओ, ये किसका पोजीशन है? पहले ये बताओ। एक सेकंड मेरी बात को सुनो पहले अच्छे से। ये किसका पोजीशन है? नॉन इनर्शियल फ्रेम का इनर्शियल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी देगा किसका? नॉन इनर्शियल फ्रेम का इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में। इज दैट ओके? Yes, sir. अब ये क्या है? तो ये है पोजीशन ऑब्जेक्ट का नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब ये वेलोसिटी देगा किसका? ऑब्जेक्ट का
नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, बराबर ये वेलोसिटी देगा ऑब्जेक्ट का इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में। इज दैट ओके? यस सर। तो देखिए 1 नंबर, ये 2 नंबर, अभी देखते चलिए, अभी नोट किसी बच्चे को नहीं करना, पहले समझना है। और 3rd नंबर की कहानी मैं इधर बता रहा हूं, देखो यहाँ ध्यान से। तो बच्चा लोग मुझे यहाँ पर ये मिला, शांत होकर सभी लोग देखना भाई, कि यहाँ पर मुझे दिखा, पहले तो दिखा v, लेकिन किसका v? तो ni वाला है। तो ये बेटा है एक्चुअल में क्या? तो ये है वेलोसिटी किसका, जल्दी से बोलो, वेलोसिटी किसका, बोलना भाई। नॉन इनर्शियल Non-inertial in नॉन इनर्शियल क्या चीज? फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम। ओके, अगला देखो यहां पर v क्या है? VOM, ये क्या है? वेलोसिटी किसका? ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू किसके? नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल। अगला देखो, वेलोसिटी किसका? O का ऑब्जेक्ट। हाँ, I के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा बोलो? वेलोसिटी किसका? ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज? इनर्शियल फ्रेम। सही है बोलो? यस सर। Yes. तो बस आपके पास 2 मिनट का समय है इसको नोट करने के लिए, और इन्हीं 2 मिनट में आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए, और किसी प्रकार का आपको इसमें डाउट यदि मिल जाए, मैं क्या बोल रहा हूं मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, इसको देखिए, अच्छे से समझिए, इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट मिल जाए तो तुरंत मेरे से पूछिए। क्या जल्दी से कर लेंगे ना, बोलिए। यस सर। तो जल्दी से इसको कॉपी करिए क्विकली। हो गया बच्चा नोट, जल्दी से बोलो। यस सर। बेटा ये बताओ, किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है, जल्दी से बताओ पहले। नो सर। बताओ बेटा, यही कंसेप्ट आप लोगों को ना रिलेटिव मोशन में भी सिखाया जाएगा, यही कंसेप्ट सेम, यही सेम चीज रिलेटिव मोशन में आपको सिखाया जाएगा। बट क्या मैं आपको रिलेटिव मोशन पढ़ा रहा हूं क्या? नो, मैं आपको रिलेटिव मोशन टीच नहीं कर रहा हूं, ठीक है।
बस मुझे फ्रेम चेंज कैसे होता है मैं ये सिखा रहा था कि भाई मैं अभी मान लो रुका हूं तो किसी बॉडी को देखूंगा तो मुझे एक्चुअल मोशन नजर आएगा, लेकिन जब मैं दौड़ने लगूंगा, ठीक, दौड़ते दौड़ते किसी बॉडी के मोशन को देखूंगा तो क्या मैं एक्चुअल मोशन उसका बता सकता हूँ क्या? बोलो। नो सर। नहीं बता पाऊंगा। तो अब जो मोशन हो वो देखूंगा, मैं बोलूंगा, वो मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूंगा, कोई रेस्ट में होगा उसके अकॉर्डिंग नहीं बोलूंगा। तो इसको कुछ लोग कहते हैं फ्रेम को चेंज करना या रिलेटिव मोशन भी कह लेते हैं, ठीक। तो जैसे मुझे बताओ कि मैं बारिश में छाता लगाऊंगा, तो मैं रुकाऊंगा, बारिश सीधा गिरेगा तो मैं अपने हिसाब से लगाऊंगा, कोई दूसरे के हिसाब से मैं थोड़ी लगाऊंगा। तो ये एक्चुअल में क्या है ना कि हर एक फ्रेम के हिसाब से हर एक बॉडी का मोशन अलग अलग होता है, ये वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो भाई इसको मैं ये इरेज कर दूं ये वाला, यस बताइए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, अभी मैं कुछ ज्यादा कुछ खास में चेंजेज नहीं करने वाला हूं। देखो वेलोसिटी यहां पर आ चुका है, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट मैं करता हूं, सुना मेरी बात को, अगेन डिफरेंशिएट मैं करता हूं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको डेरिवेट किया, ये मिला, ये इक्वेशन 2। तो मैं यहां पर डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2। तो डिफरेंशिएट करो बेटा इक्वेशन 2 को, तो मेरे को मिलेगा क्या वो सुनना। डी वेलोसिटी बेटा किसका, नॉन इनर्शियल फ्रेम का, इनर्शियल के रेस्पेक्ट में बाय dt, फिर प्लस ओ का वेलोसिटी एन के रेस्पेक्ट में बाय dt, फिर इक्वल्स टू क्या चीज, वेलोसिटी ओ का आई के रेस्पेक्ट में बाय dt। तो बेटा ये देखो यहाँ पर ये एक्चुअल में ये क्या बताएगा ये बताओ। Sir, acceleration of n with respect to I. हाँ, एक्सेलरेशन एन का आई के रेस्पेक्ट में, ठीक। फिर प्लस ये किसका एक्सेलरेशन होगा, ओ का एन के रेस्पेक्ट में। ये क्या होगा बेटा, ये एक्सेलरेशन ओ का होगा आई के रेस्पेक्ट में। क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं बताइए? यस यस सर। बिल्कुल, ये देखो ये मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो ये बीच वाला ये सब पार्ट मैं इरेज करता हूं, बस मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। देखो बेटा यही चीज, ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन ही बस मुझे समझाना था, बाकी और कुछ है ही नहीं। तो बेटा मुझे ये बताओ कि अपने को देखो, अरे ग्राउंड के हिसाब से तो सारे मोशन को एनालाइज करना बहुत चिंती है। मैं क्या बोल रहा हूं मेरी बात को सुनो, ग्राउंड के हिसाब से किसी बॉडी के मोशन को एनालाइज करना बहुत आसान है। मुझे तो एनालाइज करना है किसी बॉडी का मोशन किसके हिसाब से, नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से। तो अब वही चीज हम यहां देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नॉन इनर्शियल के हिसाब से तो यही तो है। तो मुझे क्या चाहिए था, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से, मुझे ये चाहिए था। तो मुझे क्या मिला, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इनर्शियल के हिसाब से माइनस किसका एक्सेलरेशन, एन का एक्सेलरेशन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से। ये चीज मेन रिलेशन है, और पिछले क्लास में भी आपको मैंने समझाया था कि याद करिए एक्सेलरेशन ऑफ किसका, 1 का 2 के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 1 का एक्सेलरेशन माइनस 2 का एक्सेलरेशन। कुछ याद आ रहा है बोलो? और ये दोनों एक्सेलरेशन किसके हिसाब से होगा, ये ग्राउंड के हिसाब से या इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से होगा। चाहे ये वाला क्या होगा, ये ग्राउंड के हिसाब से होगा या इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से होगा। क्या ये पिछले क्लास में बोला था मैंने? यस सर। Yes, sir. और सबने क्या बोला था मेरे से, सर आपने ये कैसे लिख दिया, बोला था ना? यस बोलो। सर। बिल्कुल। तो अभी ये कारण समझ में आ रहा है, ये कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, बोलो। Yes, sir. तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक बेटा। तो ये किसका एक्सेलरेशन, जल्दी से बोल, ये किसका एक्सेलरेशन, ये किसका एक्सेलरेशन बेटा, जल्दी से बोल दे, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? Sir, acceleration of Acceleration of object with object with respect respect to to non-inertial frame. हाँ ठीक। अब ये किसका एक्सेलरेशन है, Acceleration of object with inertial frame. और ये वाला Acceleration of non-inertial frame with inertial frame. हाँ ठीक है। तो बेटा पता है आज से अब यही चीज है ना, आप ऐसे माइंड में सेट कर लो, यही चीज आप माइंड में से सेट कर लो। एक्सेलरेशन ऑफ किसका, P का विद रिस्पेक्ट टू Q क्या होगा, P का एक्सेलरेशन माइनस किसका, Q का एक्सेलरेशन। क्या बच्चा लोग
ये बात याद रहेगा, बताओ। यस सर। Yes, sir. अरे यहाँ पे है ना, अरे ये देख, ये किसके हिसाब से होगा, इनर्शियल के हिसाब से, ये भी किसके हिसाब से होगा, इनर्शियल, इनर्शियल या फिर ग्राउंड। तो इनर्शियल या ग्राउंड के हिसाब से वो तो एक्चुअल वाला होता है, और आप इनर्शियल यहाँ लगाओ तो भी ठीक है, ना लगाओ तो भी, वो हिडन है। हिडन समझते हो, मैंने छिपा दिया है, लेकिन मैंने हटा दिया, बार बार लिखना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए हटा दिया उसको। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बोलो? नो सर। हाँ, तो आप ये नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट करेंगे बच्चे लोग, जल्दी से। तो अब मैं एक दो पॉइंट आपको मैं समझाऊंगा अभी। सर बोलो। सर ये P/Q वाला फिर से बोले ना, नेटवर्क थोड़ा बेकार था। अरे क्या है इसमें, ये देखो, ये क्या है, ये किसका एक्सेलरेशन है, P का Q के रेस्पेक्ट में, P का Q के रेस्पेक्ट में क्या होगा, P का एक्सेलरेशन माइनस Q का एक्सेलरेशन, यही कंसेप्ट तो लगाया है। O का एक्सेलरेशन N के रेस्पेक्ट में, तो O का एक्सेलरेशन माइनस N का एक्सेलरेशन। नहीं आया समझ में बात? और यहाँ पे मतलब विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल, अरे इनर्शियल सब तो ग्राउंड के हिसाब से, इनर्शियल मैंने ग्राउंड, इनर्शियल मैंने ग्राउंड, तो ग्राउंड के हिसाब से जब है तो अब बार बार इनर्शियल बोलना या बार बार ग्राउंड बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ से आई को हटा दिया, आई को गायब कर दिया। नहीं आया समझ में अभी भी? आ गया सर। तो ये आप जल्दी से नोट कर लेंगे, एक सवाल मैं दूंगा आपको, ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेटा ये वाला Yes, sir. पता है आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा मैं घुमाता हूँ, आप लोगों का थोड़ा सा मैं दिमाग घुमाता हूँ, मजा आ जाएगा। लेकिन देखो अभी जो मैंने लिखा है नहीं बोला, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है ये, बहुत ही शानदार। मेरी बात को ध्यान से सुनना, नहीं तो बार बार ये आप पछताओगे। चलिए ध्यान से भी देखो, अभी एक शानदार सा फोर्स आने वाला है, स्यूडो फोर्स। पहले एग्जांपल देता हूं, उसके बाद भाई ये एक, मान लो कोई बॉडी है बेटा, सुना, ये कोई एक बॉडी है, मेरी बात को ध्यान सुनना, ये कोई बॉडी है और ये यहां पर है। अब ये खिसक रहा था, आगे जा रहा था मान लो, तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन मतलब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। ठीक, सुनिएगा, ये खिसक रहा था और इसका मास है 1000 किलोग्राम। ठीक, अब क्या है, मतलब ये एक्चुअल देखो ए नॉट मैंने दिया है, तो ये ए नॉट इतने से जा रहा है, तो ये चीज किसके हिसाब से दिया होगा, जरा कोई बच्चा मुझे बच्चा बताएगा? ग्राउंड के। बिल्कुल सही जवाब, ये एक्चुअल में है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पर ए नॉट बोल दो, अब ये हिडन है ग्राउंड, जान लो, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या इसी को कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट बेटा है कि यहाँ पर एक फ्रेम है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, मतलब ये एक ट्रॉली है और ट्रॉली इस तरफ जा रहा था, ठीक है भाई, ट्रॉली इस तरफ जा रहा था, कितने से, तो मान लीजिए ट्रॉली जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक, तो ट्रॉली 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा था और ट्रॉली पर कुर्सी लगा के कोई बच्चा यहाँ, या कोई मान लो ना कोई लड़का बैठा हुआ है यहाँ पर। ठीक, तो मुझे बताओ ये इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल? Non-inertial. नॉन इनर्शियल, बिल्कुल। तो अब यहां पर क्या है कि छत के ऊपर एक यहां पर बैठा हुआ है, ये पैर वगैरह यहाँ लटका के बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है भाई। अब जरा सोचिए, ये इसका एक्सेलरेशन, ग्राउंड वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा, सबको पता है 0, मालूम है ना, ग्राउंड फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या होता है, इनर्शियल का 0। तो ये इनर्शियल है बेटा, और ये कौन सा फ्रेम है, सबने पता है, ये नॉन इनर्शियल है। किसी बच्चे को कोई परेशानी या तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब सवाल यहां पर यह है कि मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन में एक एक करके, देखो यहाँ भी ध्यान से सुनना, मैं पहले बता रहा हूं, नहीं तो यहां लटका तो सब जगह लटकेगा। पहला पार्ट, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो आंसर क्या आएगा बेटा, कोई बच्चा मुझे बताएगा? तो सुनना, सबसे पहले बताओ किसका एक्सेलरेशन निकालना है, सॉल्यूशन में देखो, मैं ही बता रहा हूं सॉल्यूशन, किसका एक्सेलरेशन चाहिए, पहले मुझे बताओ किसका एक्सेलरेशन निकालना, जल्दी बोलो। सर नॉन इनर्शियल फ्रेम हमारे। ओहो, आप सवाल तो पढ़ो सही से,
सवाल ही नहीं पढ़ रहे हो। तो बॉडी का नॉन इनर्शियल के रिस्पेक्ट में निकालना है। यहाँ लिखा है फाइंड एक्सेलरेशन किसका, बॉडी का, लेकिन किसके हिसाब से, नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से। क्वेश्चन ही आप नहीं पढ़ते हो सही से, समस्या ये है। इसका मतलब आपसे पूछा गया है बॉडी का एक्सेलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से, ये चीज पूछा गया है। क्या ये बात सभी लोगों के दिमाग में क्लिक कर गया, बोलो यस सर। यस तो क्या होगा बोलो इसका फंडा, बॉडी का एक्सेलरेशन माइनस नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन। इज दैट ओके? यस बोलो हाँ। अब एक चीज मैं बता दूं, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आई कैप जे कैप का इस्तेमाल करना अति आवश्यक है। तो बेटा ये बताओ कि यहाँ पर मुझे ये चीज चाहिए, ये सवाल मेरा ये निकालना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, तो बॉडी का एक्सेलरेशन तो ए नॉट है, इस तरफ है, मतलब 4 कौन सा 2 आई वाला, फिर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ये है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर लिखा होता भाई बॉय 2, ये बॉय 2 है और ये बॉय 1 है, ऐसा लिखा भी होता कि भाई बॉय 2 के हिसाब से निकालेंगे, तो ऐसा सवाल भी रह सकता था। लेकिन यहाँ बोल दिया दैट्स नॉट आंसर, ये क्या है 2 लेकिन इसी तरफ है, तो 2 आई वाला 2p। बेटा सॉल्व करें तो कितना आएगा, 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आपका आ गया, ठीक। अब आपसे एक सवाल पूछा जाता कि भाई ये लड़के से, इस लड़के से पूछा जाता, इस लड़के से, इससे नॉन इनर्शियल फ्रेम से पूछा जाता कि इस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं कि मतलब सवाल मेरा ये है कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 मैं सब पूछता आपसे कि फोर्स ऑन बॉडी, फोर्स ऑन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। मतलब सवाल अब मैं थोड़ा सा दूसरे फ्रेम में आपको सवाल बता रहा हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड फोर्स on body with respect to non inertial frame। ऐसा है। तो बेटा होता क्या देखो, किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, किसके फोर्स, बॉडी पर फोर्स, ठीक। किसके रेस्पेक्ट में, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर क्या होता, बॉडी का मास होता और एक्सेलरेशन किसका होता रे, जल्दी से बोल। तो आंसर आता बॉडी का किसके हिसाब में, नॉन इनर्शियल के हिसाब से। तो मास कितना 100 और एक्सेलरेशन कितना 2, तो ये क्या होता है 200 न्यूटन आई कैप। समझ में आ गया बोलो? यस सर। लेकिन अब आपसे मैं पूछूं कि ग्राउंड, थर्ड पार्ट देखो, ये सेकंड है, थर्ड पार्ट फोर्स ऑन बॉडी, फोर्स ऑन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड के हिसाब से, सुना अच्छे से, ग्राउंड के हिसाब से, यानी इस लड़के जो रुका हुआ है ग्राउंड वाले यानी इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से बॉडी पर कितना फोर्स होता, तो आंसर आता ग्राउंड के हिसाब से, बॉडी पर फोर्स किसके हिसाब से, ग्राउंड या इनर्शियल के हिसाब से। तो क्या होता, मास एक्सेलरेशन किसका, बॉडी का ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से या इनर्शियल फ्रेम से। तो 100 इंटू ग्राउंड के हिसाब से एक्सेलरेशन कितना होगा, 4 होगा, 400 न्यूटन। क्या होता 400 न्यूटन, कौन सा टोपी, आई वाला। अब एक सवाल मेरे मन में चमक रहा है, पता है बड़ा खतरनाक सा। अरे इनर्शियल वाले से पूछा तो ये आंसर दिया लेके, और नॉन इनर्शियल वाले से पूछा तो ये आंसर दिया। अब एक पंगा हो गया, दोनों में कौन सही है बताओ? सर दोनों सही है ना? दोनों सही है, तो फिर आंसर क्यों डिफरेंट है? सर क्योंकि हम लोग सर क्योंकि फ्रेम ऑफ तरीके रेफरेंस से देख अलग रहे है। हैं ना। हाँ अभी सुनना, यही एक सवाल यहाँ पे आता है, मन में जहर कर जाता है, सुनना सही से देखो। पता है दोनों अपनी जगह सही है, दोनों ने अपने हिसाब से एनालिसिस बिल्कुल सही किया है, सही किया है। लेकिन यहां पर जो ये जो फोर्स आया ना, ये जो फोर्स बता रहा है ये एक्चुअल में कुछ और है। ये अपने हिसाब से निकाला है, ये देखो, ये अपने हिसाब से कहती हाँ भैया इतना फोर्स होगा, ये अपने हिसाब से बोला है। तो एक्चुअल में ये जो फोर्स इसने बताया है
ये जो फोर्स इस बंदे ने ये जो फोर्स बताया है ये एक अलग फोर्स हो गया। ठीक, ये जो फोर्स बॉडी पर निकाला गया है ये एक्चुअल में क्या है, ये जो फोर्स निकाला गया ये क्या है, ये इसने जो बताया है ये नॉन इनर्शियल से इसके हिसाब से है, ये एक्चुअल फोर्स नहीं है। लेकिन यहाँ ये अपने हिसाब से बिल्कुल सही बोला है, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल कुछ और है। एक्चुअल क्या है, 400 है। क्लियर है, बोलो। यस सर, क्योंकि सर देखो आंसर अपने को वाले में हमेशा तो चेंज भी हो सकता है ना आगे जाके हमारा आंसर। हाँ देखो आज मैं बता, देखो जब अपने को कोई डेटा निकालना होता है तो मैक्सिमम डेटा हम आंसर बताते ग्राउंड के हिसाब से कोडेड करते हैं, लेकिन आप सवाल बनाना चाहो तो इसके हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो, इसके हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। बट एक चीज ध्यान रखना कि आंसर जो हम लोग का मैक्सिमम आंसर जो आता है वो ग्राउंड के हिसाब से आता है, तो आप इसके हिसाब से बना लो, बाकी सॉल्व जो अभी तरीका बोला था उसके हिसाब से करके ये आंसर इसमें आ जाए। तो फिर कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसके हिसाब से समझ में आपको आए। तो पहले बताओ ये आपको क्लियर हो गया, बोलो। जवाब नहीं है आप लोगों को? सभी लोगों को ये समझ में आया है क्या, बोलो पहले। Yes. तो पहले जल्दी से इसको कॉपी करो, अभी एक सवाल और मैं कराऊंगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी, बाय गॉड बता रहा हूं दिमाग हिला देगा अभी अगला जो कंसेप्ट है। सभी लोगों ने कर लिया नोट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चा लोग, टाइम ये करो। यस सर। हाँ मिटा दूं, यस सर। मिटा दे रहा हूं इसको। अब ध्यान से देखना, ये तो खैर खत्म है, एक सवाल में बेटा कराऊंगा, इस सवाल के हिसाब से देखो आप लोगों का कंसेप्ट मैं थोड़ा सा दूर करता हूँ, बहुत ही शानदार एकदम है ना, एक पॉइंट है, बस मुझे समझाना है और यहीं से आपको सूडो फोर्स का कहानी भी समझ में आएगा। सूडो का मतलब क्या होता है, पिछले क्लास मैंने बोला था, सूडो का मतलब क्या होता है मैंने बोला था, किसी बच्चे को याद है सूडो का मतलब? सर वर्चुअल फोर्स या फिर false वर्चुअल इमेजिनरी, झूठा, कुछ है ही नहीं ऐसा, सब एकदम क्या है, छलावा है, कुछ नहीं ऐसा है। तो वही चीज मैं समझा रहा हूँ, देखो याद आपसे, आप ये समझो कि यहाँ पर कोई एक फ्रेम है, ठीक है, सुनना सही से, सुनना अच्छे से, ये मान लो एस डैश मैंने इसका नाम डाला, अभी फिलहाल एस डैश से आप समझ जाओ, ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक, और यहाँ पर कोई एक बॉडी है भी, ठीक है, और इस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, किसके हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से बॉडी एक्सेलरेशन 0 है, और ये फ्रेम है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और ये एक्सेलरेट कर रहा है, इस तरफ जा रहा है, कितने से, an से, नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन। तो बेटा यहाँ पर ये कहानी अब थोड़ा समझिएगा सही से, नहीं तो दिमाग हिला देगी। मैं बोलूं भाई बॉडी का एक्सेलरेशन इसके हिसाब से, नॉन इनर्शियल के हिसाब से क्या होगा, तो बॉडी का एक्सेलरेशन और माइनस नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन, तो बॉडी का जो एक्सेलरेशन है ग्राउंड के हिसाब से ये क्या है, 0, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड है ही नहीं। तो आपने इस फ्रेम में बैठ के जो बॉडी का एक्सेलरेशन निकाला वो कितना मिला, माइनस का an। ये किसका एक्सेलरेशन है, जल्दी से बोलो। नॉन इनर्शियल। ओहो, आप सही जवाब नहीं आया आपका अभी भी। बॉडी का नॉन इनर्शियल रिस्पेक्ट। बॉडी का नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से, आप सही से समझते नहीं हो, दिक्कत यही है, समझो पहले अच्छे से। और ये किसका एक्सेलरेशन है, नॉन इनर्शियल फ्रेम का। हाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम का, लेकिन ग्राउंड के हिसाब से, नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन है ग्राउंड के हिसाब से। और ये किसका एक्सेलरेशन है, बॉडी का एक्सेलरेशन
नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से। लेकिन मैं बोलूं कि बॉडी का एक्सेलरेशन एक्चुअल में इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से क्या है, तो 0 है। तो मैं बात करूं कि पॉइंट में देखो, यहां मैं पॉइंट में भी एक एक करके करूंगी, ये तो आपने कर लिया है, ध्यान से देखते चला ये अच्छे से। तो ये मेन 1 नंबर का, 2 नंबर का देखिए, फोर्स ऑन बॉडी, फोर्स ऑन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से बॉडी पर फोर्स कितना होगा, तो देखो बॉडी पर फोर्स इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से तो क्या होगा, मास एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से। तो इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, तो ये फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा बच्चों, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं आगे लिखूंगा भाई 3rd नंबर पॉइंट में, तीसरे में, कि फोर्स ऑन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू, कौन सा फ्रेम, जल्दी बोल, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होगा, तो बॉडी पर फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से, तो मास और इनटू बॉडी का एक्सेलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से, तो मास, ठीक, और बॉडी पर जो फोर्स लगा है, ये एक्सेलरेशन क्या है बॉडी का, ये यही है इस फ्रेम के हिसाब से, तो माइनस का an, ये ध्यान रखिएगा। बेटा आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर फोर्स जो आया बॉडी पर नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से वो कितना है, तो माइनस ऑफ m इंटू an ये आया। तो मुझे ये बताओ यहाँ माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये कह रहा है कि ये यदि फ्रेम इस तरफ जाएगा तो जब ये देखेगा ना इसको, तो इस तरफ इस पर फोर्स लगेगा। मतलब आप ये समझो कि इसके हिसाब से, इस फ्रेम के हिसाब से बॉडी पर फोर्स क्या होगा, इस तरफ होगा। सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही, बोलो। माइनस का मतलब Yes, यही sir. है। माइनस का मतलब यही है। अब एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ये कह रहा है फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन ये कह रहा है फोर्स लग रहा है। अब एक समस्या होगी, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हो, ये कह रहा है फोर्स नहीं लग रहा है, 0 फोर्स है, लेकिन ये कह रहा है फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये जो फोर्स निकाला है आपने MA, यानी बॉडी पर लगने वाला फोर्स, ये जस्ट अपोजिट है, किसके अपोजिट, इन जो फ्रेम है ना, यहां देखो मैं समझा रहा हूं, जो ध्यान दो ना, देखो ये फ्रेम का एक्सेलरेशन, फ्रेम यानी ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो बॉडी पर फोर्स क्या लगा है, जब ये देखेगा तो इस पर फोर्स किधर फील होगा, इसको ठीक अपोजिट, ये इस तरफ जा रहा है तो इस पर फोर्स अपोजिट लगेगा, मतलब जिधर इसका एक्सेलरेशन होगा ना उसके अपोजिट साइड में एक्सेलरेशन लगेगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है, बोलो। Yes, sir. बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये जो फोर्स आया ना, इसी फोर्स को कहते हैं स्यूडो फोर्स, क्योंकि रियल में ऐसा है क्या, बोलो, रियल में फोर्स लग रहा है क्या, Sir. नो सर, नो, रियलिटी में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसी फोर्स को बेटा हम कहते हैं कौन सा फोर्स, स्यूडो फोर्स कहते हैं। मतलब आप ये समझो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम के वजह से, नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन के वजह से बॉडी पर जो फोर्स का फीलिंग आया है उसको कहते हैं सूडो फोर्स। रियलिटी में ऐसा कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। पहले आप 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर कॉपी करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हेडिंग डाल दो सूडो फोर्स, हेडिंग डाल दो सभी लोग, हेडिंग डाल दो, उसके बाद नोट करना, हेडिंग डालो स्यूडो, PSEUDO, स्यूडो फोर्स। डाल दिया हेडिंग, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, अच्छे से नोट करिए। एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तीनों को नोट कर लिया अच्छे से। हो गया बेटा, जल्दी बताओ, तेजी से फटाफट। कर रहे हैं सर। यस जल्दी कर लो। अभी पता है आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अभी देखो ना। अच्छा, ये फोर्स पार्टिकल पर एक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस ये मुझे बोलो। इन रियलिटी ये फोर्स पार्टिकल पर एक्ट हो रहा है क्या, No, sir. No, sir, नहीं हो रहा. नो सर, ये फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो
क्या मैं स्टेटमेंट लिखा दूं सूडो फोर्स में, ये पूरा नोट हो जाए तो? यस सर। हो गया है बेटा, तो स्टेटमेंट लिखो, नीचे लिखो स्टेटमेंट, दिस फोर्स एक्चुअली नॉट एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। आप सभी अच्छे से लिखना, दिस फोर्स एक्चुअली नॉट एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, कॉमा करके आगे लिखेंगे, कॉमा करके आगे लिखेंगे, बट अराइज ड्यू टू the acceleration of the but arise due to the acceleration of the non-inertial frame. So this force is called pseudo force. So this force is called pseudo force or viscous force. Viscous force. FICTIOUS. Viscous force. क्या सभी लोगों ने डेफिनेशन लिख लिया? Repeat बोलो the spelling of viscous. अरे FICTIOUS viscous force लिख लिया? बोल। Yes sir. यस हाँ फिस्कस लिख लिया। अरे फिस्कस मतलब क्या होता है? झूठा होता है भाई, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो ये फोर्स हमेशा ध्यान रखना कब अराइज होगा, तो जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम का यूज करेंगे तो ये अराइज होगा। लेकिन ये इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट सेंस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो आप नीचे लिख लेंगे, मुझे पता है कि आप भूल सकते हैं, नीचे लिखिएगा द डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स, the direction of pseudo force always opposite sense of non inertial frame, always opposite sense of non inertial frame. समझ में आ गया बच्चे लोग? Yes sir. यस मतलब क्या लिखा बोलो? क्या लिखा बोलो? बोल ही नहीं, सन्नाटे में चला गया सब लोग। Sir starting. नहीं बस ये लाइन मतलब क्या होगा? अपोजिट सेंस होता है, किसके सेंस अपोजिट में? जो फ्रेम होता है ना नॉन इनर्शियल, उसके अपोजिट सेंस में होता है। समझ आ रहा है क्या? बोलो ना। यस सर। Yes एक sir. सवाल हो, सुनना। अच्छा एक सेकंड, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ बेटा। कुछ देर पहले एक पॉइंट मैंने लिखाया था, मेरी बात को सुनना अच्छे से। कुछ देर पहले लिखाया था मैंने कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज? नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या था बेटा? याद कर, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। इज दैट ओके? यस सर। Yes sir. अब सुनो बेटा, इसको इस तरफ कर लो तो आपको देखो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बराबर क्या मिलेगा। सुनना एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बराबर क्या मिलेगा? तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम प्लस एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? बोलो। यस सर। Yes. किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? बोलो। सभी लोग अच्छे से पहले देख लेंगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? बोलो। No sir. हाँ भाई, तो ये एक्चुअल में है क्या, मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए ये है क्या चीज, ये किसका है? एक्सेलरेशन बी का नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, और ये किसका एक्सेलरेशन है? नॉन इनर्शियल क्या? ग्राउंड के का। रिस्पेक्ट में। हाँ, और ये देखो ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम का। नहीं समझ में आया क्या? सर आ गया। हाँ, और ये किसका एक्सेलरेशन है?
बॉडी का। सर बॉडी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। हाँ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये चीज आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो। नो सर। नो सर। नो, ठीक ठीक ठीक। अब बेटा एक सवाल ये आता है कि मैं आपसे पूछना क्या चाह रहा हूं, पूछना मैं चाह क्या रहा हूं। तो पहली बात तो ये कि सूडो फोर्स है क्या, पी सूडो। मैं थोड़ा डिफाइन करता हूं, नहीं तो आप परेशान कर देंगे मुझे। तो पहली बात तो पी सूडो मतलब मैं इसको डिफाइन करूं तो ये एक्चुअल में क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो लेकिन एक्सेलरेशन किसका, देखो यहां पर 3 एक्सेलरेशन है। एक बॉडी का ग्राउंड के हिसाब से हो सकता है, एक बॉडी का नॉन इनर्शियल के हिसाब से हो सकता है, और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन। तो किसका एक्सेलरेशन यहां पर हम यूज करते हैं, यही मेन चीज यहां पर है। यदि ये आपको ध्यान नहीं रहेगा ना तो आप हमेशा मुझे परेशान कर दोगे, सर आपने क्या पढ़ाया क्या लिखाया मुझे समझ नहीं आया। यही चीज थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखना है, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने समझा दिया, बस मैं वही चीज यहाँ रिपीट करना चाह रहा हूं। तो यहाँ पर एफ सूडो फोर्स का होगा, एफ सूडो बराबर मास ऑफ बॉडी, और एक्सेलरेशन किसका यूज करें, बस मुझे ये बोल। Sir, acceleration of body with respect to non-inertial frame. नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ सर फ्रेम, नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, मैं सही कह रहा हूं। यानी क्या चीज, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ध्यान रखिएगा, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ किसका, फ्रेम का, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर मैं लगाऊंगा माइनस, क्या लगाऊंगा, माइनस, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम इस तरफ है ना, तो फोर्स उसके अपोजिट सेंस में लगेगा। नहीं आया बात समझ में, आप खुद देखिए, आप नहीं आया ना, आगे अरे जिसको समझ में आना होगा आ गया होगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं, दिमाग नहीं लगा पा रहा इसलिए, क्योंकि अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले दिखाया था अभी कि यहाँ पर जो फोर्स आया था वो क्या था, m इंटू बॉडी का, अभी याद करो ना कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से आया था क्या था, वो an, और यहाँ माइनस आया था, यही चीज है, ये चीज नहीं आया बात समझ में। अरे आप बताओ रियलिटी में फोर्स लगा था, मैं क्या बोला, रियलिटी में कोई फोर्स लगा था, नहीं लगा था, लेकिन फ्रेम को फीलिंग हुआ था इतने का। तो ये फीलिंग कब आएगा, जब बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होगा, तभी तो, तभी तो ये फीलिंग आएगा। यस सर, समझ आ गया। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मतलब यहां पर ध्यान रखो, सूडो फोर्स का वैल्यू क्या होता है, तो मास ऑफ बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम लेते हैं। किसका एक्सेलरेशन, फ्रेम का एक्सेलरेशन। किसी बच्चे को दिक्कत होगा बोलो। नो सर। अरे देखो मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, हाँ हेमंत आपको कोई दिक्कत इसमें क्या, यस सर। क्या दिक्कत है बोलो, जल्दी बोलो, इसमें टाइम नहीं खराब करना है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है बोलो। सर समझ नहीं आ रहा मेरे को। क्या समझ नहीं आया, अभी पूरा कुछ भी समझ नहीं आया क्या पूरा। तो सर सूडो मास से। अरे भगवान, अरे क्या तुम भी ना छोटे छोटे चीजों में ऐसे परेशान करोगे तो हो गया। जस्ट मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया था कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या निकाला था, बॉडी का एक्सेलरेशन माइनस क्या चीज, नॉन इनर्शियल का, और ये चीज था तुम्हारा 0। ये 0 मतलब एक्चुअल ग्राउंड के हिसाब से बॉडी का एक्सेलरेशन क्या था, 0 था। तो आपने बॉडी का एक्सेलरेशन क्या निकाला, नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से निकाला। तो ये सूडो फोर्स इसी पर डिफाइन होता है, लेकिन ये डिफाइन कब होता है, कब डिफाइन होता है, कब, ये झूठा बल कब तुझे दिखेगा, कब दिखेगा बताओ, मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। सर जब हमारी मैं आपसे बॉडी क्या रेस्ट पूछ पे रहा हो हूं? गया एक्चुअल में, क्या कह रहे हो, समझ नहीं आया मुझे। जब हमारी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होगा, हाँ तो दिखेगा। तो आप खुद सोचो ना कि एक्सेलरेशन, तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि बॉडी का एक्सेलरेशन n के हिसाब से लेंगे, लेकिन कब कब कब, तो आंसर आएगा जब बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होगा, बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होगा। अरे नहीं आया, अब सोचो जब सर आ गया। ये प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा, तो बॉडी का एक्सेलरेशन अभी क्या होगा, गड़बड़ सा हो जाएगा।
नहीं आया बात समझ में क्या? नो सर आ गया। सूडो फोर्स, आप सोचो ना कि मैंने देखा मुझे कोई फोर्स का फीलिंग नहीं आया, लेकिन किसी और ने देखा उसको फीलिंग आया, तो उसको जो फीलिंग आया वो यही फीलिंग है, ये वाला फीलिंग, ठीक। लेकिन ये चीज क्या है, ये एक्चुअल में एक्सेलरेशन है किसका? नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन ही है ये, गौर से देखो आप सही से। लेकिन आप गलती से मान लो अब ये 0 नहीं है तो ये कुछ और हो जाएगा, ये कुछ और हो जाएगा। लेकिन अब Yes, sir. आप ये एक्सेलरेशन का यूज करोगे यहाँ पर तो आपको सूडो फोर्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बीच में आके ये डिस्टर्ब कर देगा, अब आपका डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो बात को जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर, यस सर। ध्यान से सुनो सही से, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ग्राउंड ने देखा ग्राउंड को 0 दिखा, ग्राउंड ने देखा ग्राउंड को 0 दिखा। अब इसी समय फ्रेम ने जो देखा है, फ्रेम में बोल रहा हूं, फ्रेम कौन सा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ने देखा है, तो उस बॉडी को कुछ ना फीलिंग, कुछ उसको फीलिंग आया फोर्स का, तो वो फीलिंग ही क्या है? सूडो फोर्स है। एक्चुअल में ये चीज है, ये चीज, इसको आप 0 करो, जो डिफाइन होता है वो आता है। क्लियर है ना? कि आप गलती से ये ले लेना ये वाला हमेशा। अभी भी नहीं आया कुछ भेजे में, बोलो। सर आ गया। हाँ, तो सूडो फोर्स थोड़ा ध्यान देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ध्यान से समझो सही से। तो अब आप यहाँ दिमाग लगाओ, तो मैं बोलूं भाई सूडो फोर्स पी सूडो, सूडो बराबर क्या होगा, जल्दी से बोलो। तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ किसका, जल्दी बोलो, बॉडी का, बॉडी का फ्रेम के हिसाब से, या फ्रेम का एक्सेलरेशन सीधा? फ्रेम का। हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ध्यान रखिएगा, ये द्वारा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब इसको मैं कैसे लिखूं भाई? तो बॉडी यानी सूडो फोर्स की बात करो तो सूडो फोर्स क्या होता है? तो मास, यानी देखो मास इनटू एक्सेलरेशन किसका, जल्दी से बोलो। तो एक्सेलरेशन किसका? फ्रेम का, ठीक, ये ध्यान रखना चाहिए। और एक माइनस लगा है यहाँ पर, माइनस क्यों? तो मैंने पहले बोल रखा है कि फ्रेम का एक्सेलरेशन और बॉडी पर सूडो फोर्स दोनों का सेंस अपोजिट होता है बच्चों। समझ में आया? बोलो। यस सर। यस सर। या अभी भी इसमें लटक रहे हो? नो सर। जल्दी से नोट करिएगा। सर हो गया। अच्छा देखो, आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम में, आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम में नेट फोर्स बराबर ma काम किया क्या? नहीं करता। देखो ना, नेट फोर्स बॉडी पर क्या है? 0 है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है? बराबर में नॉन 0 आ रहा है। बॉडी पर नेट फोर्स 0 है ना, बोलो। यस सर। यस सर। फिर भी हाँ, नेट फोर्स 0 है, लेकिन ये नॉन इनर्शियल कह रहा है कि नहीं इतना फोर्स लग रहा है, तो गड़बड़ हो रहा है सब कुछ। यानी आप ये समझिए कि नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से सेकंड लॉ काम नहीं करता, फेल कर रहा है। तो उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो नीचे एक पॉइंट हेडिंग डालिए, न्यूटन सेकंड लॉ इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, न्यूटन सेकंड लॉ इन नॉन इनर्शियल फ्रेम लिख लेंगे सभी लोग अच्छे से, और इसको खत्म करते हैं। और उसके बाद कुछ और देखना है पॉइंट्स को, तो ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है बच्चा लोग, सभी लोग लिख लेंगे। देखिए, बॉडी पर लगने वाला रियल फोर्स, यानी ग्राउंड के हिसाब से लगने वाला फोर्स, प्लस कौन सा बेटा? सूडो फोर्स, ठीक, देखते चलो, बराबर क्या होता है? नेट फोर्स ma होता है। ये ध्यान रखिएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, बोलो। जल्दी बोलो। नो सर। ये ध्यान रखिए, ये किसके हिसाब से निकाला है? ये किसके, कौन से फ्रेम के हिसाब से? जल्दी बोलो। बेटा ये फोर्स किसके हिसाब से? रियल फोर्स यानी ग्राउंड के हिसाब से। और ये किसके हिसाब से? जल्दी बोलो। सूडो फोर्स, ये ग्राउंड के हिसाब से, ये भी सूडो फोर्स, आप सीधा बोलो ना सूडो फोर्स है ये, और वो नेट फोर्स बराबर ma लगा दोगे। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, कौन से में? न्यूटन का सेकंड लॉ ये कौन से फ्रेम में? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो ये ध्यान रखिएगा, न्यूटन के सेकंड लॉ को आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में इस हिसाब से आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये समझो ना कि फोर्स जो लिखते हो, नेट फोर्स कहां कहां? रियल एंड
कौन सा? सूडो। दोनों को मिला के निकालना और यही क्या होगा आपका? MA होगा। यही चीज मैं कह रहा हूं और कुछ खास नहीं है। बच्चा लोग इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सूडो फोर्स का कहानी खत्म है यहीं पर। तो ये देखिए इतना तो समझ में आ गया होगा सूडो फोर्स होता क्या है। तो सूडो फोर्स क्या है? एक प्रकार का समझो कि झूठा बल है, कोई है ही नहीं ऐसा रियलिटी में। तो ये फ्रेम के कारण आ जाता है बच्चों। किसी बच्चे को कोई परेशानी है बोलो? नो सर। नो सर। तो मिटा दूं? यस सर। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। चलिए बच्चे लोग यहाँ खत्म करते हैं इसको, ठीक है? ये खत्म करते हैं इसको, खत्म कहानी इसमें कुछ है नहीं। बाकी इसमें डिटेल से चर्चा हम लोग करते रहेंगे इस पर। सूडो फोर्स का कहानी आपको मैंने समझा ही दिया है, थोड़ा सा टाइम मैं और लूंगा। और अभी आपको मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए नॉर्मल रिएक्शन वगैरह ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बताया था। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है आपको, कि ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? दो सरफेस के बीच में आता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। याद है बच्चों? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए अब हम लोग ना FBD बनाना सीखेंगे, ठीक है? फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो देखो, इससे पहले का सारा टॉपिक आप लोगों का क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है बच्चों? लेकिन अब मेन है कि FBD हम कैसे बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं कैसे, ठीक है? तो FBD होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? लेकिन उससे पहले एक दो पॉइंट है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। तो बच्चों FBD का मतलब क्या होता है? FBD को बनाने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपको नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा सा मैं समझा दूं। हालांकि नॉर्मल रिएक्शन बेसिक आपको मैंने बता रखा है, बेसिक में कोई बच्चे को दिक्कत होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये छोटा छोटा पॉइंट्स है, ठीक है? तो कोई बात नहीं बच्चों, आप पहले लिख लो नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है? तो मैं फिर आ जाऊंगा इस पर। लिख लो नॉर्मल रिएक्शन, सभी लोग लिख लेंगे नॉर्मल रिएक्शन। और बेटा इसको रिप्रेजेंट पता किसे करते हैं? N से करते हैं। किसे बोलो? N से। एन। हाँ, इसका नाम क्या, जल्दी बोलो। नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन इसका नाम है। रिप्रेजेंट किसे करते हैं? N से करते हैं। तो बच्चों डेफिनेशन इसका पहले लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। when a body is pressed, when a body is pressed, अच्छा pressed का मतलब समझ रहे हो? दबाना। when a body is pressed against, मतलब pressed का मतलब क्या बोलो? सन्नाटे में चले गए सभी लोग, दबाना। जवाब ही नहीं है। दबाना। हाँ दबाना, Press तो करना। दबा रहा हूं उसको। when a body is pressed against a surface, pressed against a surface, pressed against a surface, कॉमा करके लिखेंगे, कॉमा करके लिखेंगे। the body experience a force, the body experience a force perpendicular to the surface, perpendicular to the surface at the point of contact, at the point of contact between body and surface, फुल स्टॉप डाल के आगे लिखिएगा। this force is called normal reaction, लिख लिया बच्चों? यस। मतलब आप हो सकता है नहीं समझे होंगे, मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे देखो कैसे समझाओ, आप ये समझो कि मैं दो किताब लेता हूँ, ठीक है ना? यहाँ ध्यान देंगे, मेरे पास दो बुक है, ठीक है? हाँ यहाँ देखो, ये मेरे पास दो किताब है, ठीक है ना? तो जैसे मैं इन दोनों को प्रेस करूंगा, ठीक है? ऐसे मान लो मैंने पकड़ लिया, ठीक है? याद दिखना सीधे, तो इसको मैं प्रेस करूंगा, दबाऊंगा, ठीक है? तो दबाओगे तो जरा सोचो कि ये सरफेस और ये सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है या नहीं है?
Yes, sir. मैंने Yes, क्या sir. बोला कि एक बॉडी का सरफेस, एक बॉडी किसी सरफेस को क्या करता है, प्रेस करता है, दबाता है। तो जैसे इसको दबाओगे तो क्या करेगा, ये इसको दबाएगा तो इस पर एक फोर्स का फीलिंग आएगा कि नहीं आएगा, परपेंडिकुलर बोलो। Yes, Yes, sir. sir. आएगा ना। जैसे मान लो यहाँ देख, जैसे मान लो ये पॉइंट यहाँ कांटेक्ट कुछ है, मैं ऐसे करके इसको सरफेस को दबाऊंगा, ऐसे करके दबाऊंगा तो परपेंडिकुलर पर फोर्स से प्रेस करेगा कि नहीं करेगा, बोल Yes, sir. Yes, sir. करेगा ना? तो जिस कांटेक्ट पॉइंट पर इसको प्रेस कर रहा हूं उसी पॉइंट पर, ठीक उसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर क्या होगा, नॉर्मल लगेगा। जितना इस पर लगेगा उतना ही इस पर लगेगा। समझ में आ रहा है, बोलो। Yes. Yes, sir. तो बेटा इसको मैं थोड़ा समझा रहा हूं ऐसे, मैं अभी इसमें और लिखाऊंगा, चिंता नहीं करो। आप ये समझो बेटा कि ये एक बॉडी है, इस बॉडी का सरफेस नंबर 1, यानी इसको मान लो कोई ऐसे प्रेस कर रहा है, यूं तिरछा में, आप ये समझ जाओगे। ठीक, आप ये समझो इसको कोई दबा रहा है यूं, तो बेटा इसको दबाएगा तो इसका मतलब इस पर क्या लगा रहा है, दबा रहा है मतलब इस पर नॉर्मल लगा रहा है। ठीक, क्लियरिटी है, बोलो। मतलब ये बॉडी इस पर नॉर्मल लगाया, ये बॉडी यानी 1 ने नॉर्मल लगाया है, इस पर नॉर्मल लगाया है, या इसको 2 कर दो। क्लियरिटी बोलो। तो ये जो नॉर्मल लगाया है वो किसने लगाया, इसने लगाया है, मतलब 1 पर नॉर्मल, किसके कारण, 2 के कारण। तो ठीक इसी तरह से देखोगे, तो इसी तरह से देखोगे, अब अलग करके, इसको अलग करके देखोगे तो आपको पता चलेगा यहां पर क्या, कि भाई आपने ऐसे लगाया तो इस बॉडी पर भी ठीक यूं, ठीक इसके अपोजिट सेंस में एक नॉर्मल लगेगा, जो कि किस पर होगा, 2 पर होगा, 1 के कारण। क्या बच्चों ये बात समझ में आ रही है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसको आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए सभी लोग। अभी इसमें कुछ फोटो वगैरह मैं बनवाऊंगा भी, 1-2 पॉइंट भी मुझे लिखाना है, जल्दी से आप नोट करें, टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलो सर हो गया। सभी लोगों ने कर लिया नोट, जल्दी बोलो। Yes, sir. आगे Yes, बढ़ते हैं। अभी 1-2 पॉइंट और मैं भी दे रहा हूं लेके, जैसे बेटा यहां देख, ये एक बॉडी है, इसका मास m है और ये एक सरफेस है। अच्छा, यहां पर नॉर्मल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो मैंने पहले बोला नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस पर क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है, और जहां कांटेक्ट पॉइंट है वहीं पर ये लगता है। तो देखो अभी यहां से यहां तक कांटेक्ट है, देखो यहां से लेकर यहां तक कांटेक्ट है, इसका मतलब क्या सब जगह लगेगा नॉर्मल, क्या जवाब ही नहीं आया। सोचिए बच्चों, मैंने जो डेफिनेशन लिखा है उसके हिसाब से आप दिमाग में थोड़ा जोर डालिए, बताइए। मतलब मैंने आपको ये बोला है कि नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगता है, जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां पर लगता है नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां से यहां तक कांटेक्ट पॉइंट है, यहां से यहां तक है, तो क्या सब जगह लगेगा, Yes, sir. Yes, बिल्कुल सब Yes, जगह sir. लगेगा। हाँ सही बात है, सब जगह लगेगा। लेकिन सब जगह नहीं लगा के, ध्यान रखिएगा, सब जगह देखो, हर एक जगह यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां सब जगह लगेगा, लेकिन सभी जगह नहीं दिखा के आप चाहो तो सभी को मिला के किसी एक पॉइंट पर आप दिखा सकते हो कि इस बॉडी को ऊपर की ओर नॉर्मल प्रेस किया है। मतलब आप ये समझो कि ये सरफेस, देखो ये सरफेस नीचे इसको दबाया है, तो बदले में नीचे वाले सरफेस ने इसको ऊपर धक्का मारा। तो अब क्या नीचे वाले को ये नहीं धक्का लगा है क्या, हाँ नीचे वाले को भी लगा है, तो नीचे वाले पर n डैश लगा है। ठीक, तो दोनों बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, यानी n बराबर माइनस ऑफ n डैश। इज दैट ओके बच्चा लोग। yes, sir. बेटा एक आप गौर करें नॉर्मल रिएक्शन में खास चीज, कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर है और सरफेस को पुल करता है कि पुश करता है, प्रेस करता है कि पुल करता है, क्या करता है। Press. जवाब नहीं आया सभी लोग का, जल्दी बोलो। Press. हाँ प्रेस मतलब हमेशा धक्का लगाता है। नीचे एक पॉइंट लिख लो, ये फोटो बना के नीचे लिखो, नॉर्मल रिएक्शन always perpendicular to the surface। ठीक, दूसरा पॉइंट, नॉर्मल
reaction always push or press the surface. क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? बोलो। Yes. किसी Yes. बच्चों को परेशानी नहीं ना? No, sir. अगला पॉइंट लिखते चलेंगे सभी लोग, क्योंकि टाइम का बहुत अभाव है बेटा, और अगले क्लास में समझो खतरनाक टॉपिक आप लोग का स्टार्ट होने वाला है। अगला बात, नॉर्मल रिएक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्या बच्चों? ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब आपसे मैं पूछूं कि दो बॉडी यानी दो सरफेस कांटेक्ट में तो नॉर्मल लगेगा, यदि कांटेक्ट खत्म हो जाए तो क्या नॉर्मल लगेगा? No, sir. नो सर। No, sir. लगेगा? बोलो। No, sir. No, sir. हाँ, मैं ऐसा लिखता हूं, when body leave contact, leave समझ लो, leave contact, then normal reaction becomes zero. क्या लिखा बच्चा लोग? पॉइंट देखो, पढ़ो क्या लिखा है। When body leaves contact, then normal reaction becomes zero. क्या ये पॉइंट ओके है? बोलो। Yes, Yes, sir. सभी ने ये पूरा पॉइंट लिख लिया? बोलो। Yes, sir. sir. सर Yes. फर्स्ट वाला पॉइंट रिपीट कीजिए ना, ऊपर लाइट की वजह से दिख रहा नहीं है। कौन सा ऊपर वाला? यस सर, फर्स्ट वाला। हाँ, फर्स्ट वाला मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ दो। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मैंने बोला था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देख, सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, उसको पुश करता है। नहीं आया समझ में बात? यस सर, समझ में आ गया। हाँ, पूरा पॉइंट सबने लिख लिया? बोलो। Yes. चलिए अच्छे से इसको पहले नोट करिए, और उसके बाद एक और स्टेटमेंट मैं लिखाऊंगा। लिख लिया सबने? बोलो। Yes, sir. हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, जितने नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे उतने ही नॉर्मल रिएक्शन होंगे। नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। लिख लो, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस। लिख लिया? बोलो। नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस। लिख लिया? बोलो। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, ये तो हो गया, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं कि फ्रिक्शन भी अपने आप में एक कांटेक्ट फोर्स है। क्या सभी लोगों को मालूम है ये वाला? यस Yes. सर। Yes, Yes, sir. फ्रिक्शन भी अपने आप में एक कांटेक्ट फोर्स है, ये ध्यान रखिएगा। तो दो प्रकार के कांटेक्ट फोर्स होते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, और फ्रिक्शन फोर्स अलोंग द सरफेस होता है। क्या आपको समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। तो आप ऐसे भी नॉर्मल रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हो कि जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होता है उनका परपेंडिकुलर टू द सरफेस वाला कंपोनेंट। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। देखिए, मतलब दो फोर्स होते हैं, एक होता है अलोंग द सरफेस, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जो आपके पास रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स है, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस और एक अलोंग द सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू द जो सरफेस होगा वो होगा नॉर्मल रिएक्शन, और अलोंग द सरफेस होगा वो होगा फ्रिक्शन फोर्स। क्या बच्चों ये पॉइंट क्लियर है? बोलो। Yes. Yes, sir. ठीक है, क्लियर है बेटा। अब आप यहां देखो, यहां जैसे आप ऐसा समझो कि यहां पर एक सीढ़ी है, लैडर समझते हो? सीढ़ी। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मान ले किसी ने ऐसे सीढ़ी लगाया होगा, ठीक है, सीढ़ी ऐसा लगा दिया, ये ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि यहां पर कितने कांटेक्ट पॉइंट है? 2. सभी लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मेरे पास, जल्दी से बोलो कितने कांटेक्ट पॉइंट है? 2 तो नॉर्मल रिएक्शन सीढ़ी पर कितना लगेगा? 2 जगह लगेगा। सर 2 जगह पे लगेगा। हाँ, 2 जगह। कहाँ लगेगा? तो आप ऐसे समझो, सर नीचे और सबसे ऊपर। हाँ, एक तो लगेगा यहाँ पर लगेगा,
सभी को दिख गया होगा, ठीक है। Yes, इसको sir. आपको करता हूं N1 कर देता हूं, और एक यहां पर लगेगा, इसको कर देता हूं N2। क्या सभी लोगों को ये विजुअल है? और नीचे सबको पता है कि धरती मैया mg लगाती, जिसको आप वेट कहते हो, याद है? बोलो। अरे Yes, वेट sir. कहते हो या Yes, sir. ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हो, भूल रहे हो क्या? No, sir. हाँ, तो ये आपको समझ में आ रहा है? बोलो। ये किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना कि नॉर्मल रिएक्शन अब कैसे अप्लाई करना है या किस प्रकार से बताना है नॉर्मल रिएक्शन? Yes, sir. Clear. क्लियर है? नोट करो, ये नोट करते चलो, मैं बार बार बोलूंगी, नोट करते चलो। अच्छा, एक सवाल और मेरा है, एक सवाल और। देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन किस पर है? ये एक सवाल मैं भी यहाँ लिखूंगा, मैं ये गड़बड़ कर दोगे, मुझे पता है। ये नॉर्मल रिएक्शन किसने अप्लाई किया है? ये है नॉर्मल रिएक्शन, मैं लिख रहा हूं, नॉर्मल रिएक्शन ऑन लैडर, लैडर, ठीक है, लैडर बाय क्या चीज? बाय क्या चीज? ये क्या है? बाय फ्लोर। ये सरफेस ही ना, ग्राउंड सरफेस, बाय फ्लोर। Yes. हाँ, अरे फ्लोर नहीं लगाया ना, मतलब किस पे? लैडर पे। किसके द्वारा? फ्लोर के द्वारा। अब ठीक इसका देखो, तो आपने पढ़ा होगा एक्शन रिएक्शन, तो जितना इस पर लगा उतना इस पर भी तो लगेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, जितना इस पर लगेगा है, तो मैंने इसका अभी एबिलिटी बनाया। किसका बनाया? ये मैंने सीढ़ी का दिखाया है। मैं इसका दिखाता ना तो इस पर भी नॉर्मल लगता, इस पर भी लगता, लेकिन मैंने दीवार का फोटो बनाया नहीं, केवल लैडर का दिखाया, तो केवल लैडर का ही फोर्स मैं दिखा रहा हूं। क्या इस पर नहीं लगेगा फोर्स? जितना इधर लगे ना उतना इधर लगेगा। और आपको मैंने पहले बोला होगा थर्ड लॉ, अकेला फोर्स नहीं आता, उसके साथ एक और आता है। तो यहाँ है तो इसके अपोजिट में इस दीवार पर भी लगेगा। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. यस सर। तो नॉर्मली देखो, नॉर्मली क्या होता है ना कि एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, किसी बॉडी पर कितने प्रकार के कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करना, वही एफबीडी कहलाता है। तो ये जो फोटो मैं बना रहा हूँ ना कि इस लैडर पे कौन कौन सा फोर्स है, इसका रिप्रेजेंटेशन ही एफबीडी कहलाता है बच्चों, ठीक है। तो इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। हालांकि काफी हद तक मैंने आपको समझा दिया है, और एफबीडी अगले क्लास से समझिए आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप इसे नोट कर लीजिए। बहुत सारे अभी क्वेश्चन है जिसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो पहले इसको आप नोट करिए, जल्दी से नोट करो। 2 फोटो मैं और बनाऊंगा भी। नोट हो गया सही बच्चों का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस 2 फोटो मुझे और बनाना है, इसके बाद पूरा कहानी खत्म। मतलब समझिए आपका नॉर्मल ये सब सारा चक्कर खत्म है, और अगले क्लास से टेंशन वगैरह बताना है, और आपका एफबीडी बनाना शुरू, और समझिए आपका सवाल भी अब शुरू हो जाएगा अच्छे लेवल का। बच्चा लोग ये समझो कि ये एक मशीन है, ठीक है, ये कोई एक मशीन है, कोई है, ठीक है ना। इस पर एक आदमी खड़ा था, ऐसा, ठीक, जो ऐसे खड़ा था। तो यहां पर मैंने क्या दिखाया कि मैंने ऐसे नॉर्मल दिखाया, ठीक, और एक फोटो और मैंने बनाया, ठीक। ध्यान से देखिएगा अभी, सही से ध्यान से सभी लोग देखिएगा अच्छे से, तो ही क्लियरिटी आपको मिलेगा। और यहां पर मैंने नॉर्मल ऐसे दिखाया, यूं दिखाया। इसको एन कर रहा हूं, इसको एन डैश कर रहा हूं। बच्चा लोग दोनों में अंतर क्या है बताओ। ये मान लो प्लैंक है, ये प्लैंक मतलब लकड़ी का टुकड़ा है, प्लैंक है बहुत बड़ा, प्लैंक समझ लो लकड़ी का टुकड़ा। ये दोनों में ये कौन क्या है? ये नॉन एन एन डैश क्या है बोलो तो, कोई बच्चा मुझे बताएगा? एन और ये एन डैश क्या है? एक फोर्स नीचे लग रही है, एक फोर्स ऊपर लग रही है। ये मुझे भी पता है, एक नीचे है एक ऊपर है। ये नॉर्मल किसके द्वारा है? तो ये है नॉर्मल ऑन प्लैंक, नॉर्मल ऑन प्लैंक, ठीक है, प्लैंक बाय मैन, मतलब ये मैन ने प्लैंक पर लगाया। और ये क्या, ये कौन नॉर्मल है? ये वो नॉर्मल है। ये कौन सा है नॉर्मल? तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल ऑन मैन बाय प्लैंक, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ये दोनों क्या, देखो ये जितना इस पर लगा उतना इस पर भी लगेगा, मतलब आप ये समझो कि एन इक्वल्स टू क्या होगा, एन डैश ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा, दोनों तो एक ही चीज है। तो ये किस पर? फ्लैग पर लगा है, और ये मैन पर लगा है। क्लियर है? बोलो।
Yes, sir. Yes, sir. Yes. बहुत इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट, ठीक है, नोट कर लो। अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं और क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और कोशिश मैं करता हूं कि एक डीपीपी केवल एफबीडी पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं। फिलहाल के लिए आप इतना ही रहने दीजिए, अगले सेशन में मिलते हैं, ठीक है बेटा। सबको यहीं पर बाय बाय, एंड कर दूं सेशन को, जल्दी बताओ। एंड कर रहा हूं, ठीक है बेटा, एंड करो सेशन, जल्दी बताओ। Yes, sir. ठीक है बेटा, सबको बाय बाय, Thank you, ठीक है। sir. बाय बाय। Yes, sir. Thank Bye. you, sir.